पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से शदीद मुतासरा 10 ममालिक में शामिल है। आलमी सतह पर कार्बन गैसेस के अखराज में हमारा हिस्सा बहुत कम है। पाकिस्तान हर साल मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासर हो रहा है। मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज से निपटने के लिए इक़दामात वक्त की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की एक रोज़ा दौरे पर गिलगित बल्तिस्तान आमद। बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से मुतालिक इजलास से खिताब में कहा, गिलगित बल्तिस्तान में हालिया बारिशों से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। वफाकी इदारे GB हुकूमत के साथ राब्ते में है। गिलगित बल्तिस्तान में दानिश स्कूल्स का क़याम अमल में लाया जाएगा। वज़ीर आज़म से गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान मेहदी शाह और वज़ीर आला गुलबर खान की अलग अलग मुलाकात। हालिया बारिशों और सैलाबी सूरत हाल और नुकसानात पर ब्रीफिंग। तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त और अमन अमान की सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुतासरीन से मुलाकात करेंगे, इमदादी रकूम तकसीम करेंगे। तर्जुमान GB हुकूमत का कहना है, सैलाब की बदतरीन तबाही से गिलगित का 20 अरब से ज़ायद का नुकसान हुआ। बेघर मकीन जख्मों पर मरहम के मुंतज़िर हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का टेलीफोनिक रब्ता बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफा अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर भी बातचीत। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने राब्ते में रहने और ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान नए दौर में दाखिल। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खराज तहसीन। जरीदे में शाया शुदा मज़मून के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमरीकी ताल्लुकात को नई जहत दे रहे हैं। 18 जून को ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात खित्ते में सिफारती तब्दीली का आगाज थी। ट्रंप ने भारत को मुर्दा मईशत करार देकर 25% टैरिफाइड किया। पाकिस्तान से तिजारती मुआहदे का ऐलान करते हुए सिर्फ 19% टैरिफाइड किया। अमरीका पाकिस्तान से तिजारत, असलहा और इंसदाद दहशतगर्दी ताउन की बहाली पर काम कर रहा है। अमरीकी अहदेदार ने पाकिस्तान की दाइश के खिलाफ कार्रवाइयों का एतराफ़ किया। अमरीका पाकिस्तान को बख्तरबंद गाड़ियां, नाइट विजन आलात देने पर गौर कर रहा है। अमरीकी पॉलिसी साज भारत की तकरीबी सरगर्मियों का जायजा ले रहे हैं। आलमी सफारतकार और सरमायाकार बराह रास्त फील्ड मार्शल से राब्ते में है। फील्ड मार्शल ने चीन और खलीजी ममालिक के साथ मुतवाज़िन ताल्लुकात बरकरार रखे। भारत के साथ तनाज़े के बाद फील्ड मार्शल की मकबूलियत में इजाफा हुआ। मुसाबकती कमीशन में चीनी काटिल केस की समात मिल्स की दरखास्त पर मुअख्खर। कमीशन ने समात की नई तारीख 22 से 25 सितंबर मुकर्रर कर दी। 70 से ज़ायद शुगर मिल्स ने समात मुअख्खर करने की दरखास्त दी थी। 50 से ज़ायद मिल्स ने ट्रिब्यूनल फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। मुसाबकती कमीशन ने कहा, इंसाफ के तकाजे पूरे करने की गर्ज से एक बार समात मुलतवी की जाती है। मजीद ताखीर या इल्तवा नहीं दिया जाएगा। केस की समात रोजाना की बुनियाद पर की जाएगी। दूसरी जानिब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का शुगर स्कैंडल पर चीफ जस्टिस को खत। मामला 3 रुकनी जजेस कमेटी को रेफर करने और अज खुद नोटिस लेने का मुतालबा। मुल्क भर में चीनी का बहरान जारी। मुख्तलिफ शहरों में चीनी की ज़ायद कीमत में फ़रोख्त जारी। इस्लामाबाद शहर में कीमत 200, नवाही इलाकों में 210 तक पहुँच गई। पेशावर में 200 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त जारी है। चीनी की तरसील कम होने से नर्ख बढ़ने का इम्कान। कराची में फ़ी किलो चीनी की कीमत 180 रुपये हो गई। रावलपिंडी की परचून मार्केट में चीनी का बहरान बरकरार। किरियाना स्टोर से चीनी गायब। एक बार फिर पाकिस्तान में दहशतगर्दी उरूज पर है। सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे सियासी कुव्वतें नहीं होंगी तो जंग नहीं जीती जा सकती। ईरान और पाकिस्तान मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ेंगे। अफगानिस्तान हमें मायूस ना करे, अपना फर्ज निभाए। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का यौम शहदा पुलिस पर इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, पुलिस फोर्स के लिए भी अभी बहुत कुछ करना जरूरी है। IG इस्लामाबाद नासिर रिजवी ने कहा कि 4 अगस्त यौम शहदा पुलिस दरअसल तजदीद अहद का दिन है।
पुलिस के बहादुर जवानों की कुर्बानियों को खिराजे अकीदत। मुल्क भर में आज यौम शोहदा पुलिस मनाया जा रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तकारीब शोहदा की यादगार पर फूल रखे गए। इस्लामाबाद, लाहौर समेत छोटे बड़े शहरों में शमें रोशन की गईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, पुलिस ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कलीदी किरदार अदा किया। पुलिस के हज़ारों शोहदा हमारा फ़ख्र हैं। जराइम की मौसर रोकथाम के लिए पॉलिसिंग में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल खुशाइंद है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पुलिस शोहदा को सलाम। कहा, पुलिस के शोहदा अमन के खामोश निगहबान हैं। तमाम सूबों की पुलिस की खिदमात और कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, दहशत गर्दी जराइम के खिलाफ लड़ते हुए जाने निछावर करने वाले पुलिस अफसरान और जवान कौम के हीरो हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पुलिस शोहदा का लहू हमारी रियासत की बुनियाद है, कभी फरामोश नहीं करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट नई बुलंद तरीन सतह पर 100 इंडेक्स ने 1,42,000 पॉइंट्स का संग मील अबूर कर लिया। कारोबार के दौरान 1100 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड हुआ। 1,42,174 की सतह पर वापस पहुंच गया। पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज 2-1 से जीत ली। तीसरे मैच में मेजबान वेस्टइंडीज को 13 रन से शिकस्त। 190 रन के हदफ के ताक़ुब में मेजबान टीम 6 विकेट पर 176 रन बना सकी। हसन अली, साइम अय्यूब, हारिस रऊफ, सुफियान मुकीम और मोहम्मद नवाज ने एक एक विकेट हासिल की। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 4 विकेट पर 189 रन बनाए। ओपनिंग जोड़ी साइम अय्यूब और साहबजादा फरहान की जबरदस्त बैटिंग। साहबजादा फरहान ने 53 गेंदों पर 74 रन की इनिंग्स खेली। 5 छक्के 3 चौके लगाए। साइम अय्यूब ने 49 गेंदों पर 66 रन बनाए। हसन नवाज 15, मोहम्मद हारिस 2 रन बनाकर चलते बने। खुशदिल शाह 11 और फहीम अशरफ 10 रन बनाकर नॉट आउट रहे। साहबजादा फरहान प्लेयर ऑफ द मैच और मोहम्मद नवाज प्लेयर ऑफ द सीरीज करार। सीरीज जीतने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी टीम और मैनेजमेंट को मुबारकबाद। कहा, टीम वर्क और मेहनत ही कामयाबी की कुंजी है। उम्मीद है कामयाबियों का सिलसिला जारी रहेगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा कि हमें अपनी टीम पर फख्र है, यकीन है जीत का सफर जारी रहेगा। वेस्ट इंडीज के खिलाफ जीत का क्रेडिट पूरी टीम को जाता है। कप्तान सलमान अली आगा की सीरीज जीतने के बाद गुफ्तगू। कहा, अब 3 मुल्क की सीरीज और एशिया कप पर हमारा फोकस होगा। असल हदफ वर्ल्ड कप के लिए बेहतर कम्बिनेशन बनाना है। मैन ऑफ द मैच साहबजादा फरहान बोले, टीम के लिए रन्स बनाने और फतह में हिस्सा डालने पर खुशी है। सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी मोहम्मद नवाज ने कहा, अच्छी तरह अंदाजा है पावर प्ले में किस तरह बॉलिंग की जाती है। वेस्ट इंडीज कप्तान शहब बोले, हमें मुस्तकिल मिजाजी की जरूरत है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज से कबल कौमी टीम को धचका। 4 में सब बैटर फखर समान हेमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार होकर सीरीज से बाहर। वनडे सीरीज 8 अगस्त से शुरू होगी। महकमा मौसमियात की आज से 7 अगस्त तक शदीद बारिशों की पेशगोई। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरावाला, सियालकोट में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। नदी नालों में फ्लैश फ्लडिंग, मरी गलियात में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। पीडीएम ने पंजाब के मुतालिका इदारों को पेश की इंतजामात की हिदायत। उधर इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। कराची में भी कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और सदर पीटीआई सरदार अब्दुल कयूम न्याजी 16 एमपीओ के तहत गिरफ्तार। 4 रोज़ के लिए नज़रबंदी के अहकाम जारी। पुलिस के मुताबिक अब्दुल कयूम न्याजी समाहनी में रैली से खिताब करके वापस आ रहे थे। साबिक वज़ीर आज़म 5 अगस्त को पीटीआई की कॉल पर एहतजाज की तैयारियों में मसरूफ़ थे। थाना भिम्बर में 8 नामजद और दीगर नामालूम अफराद पर मुकदमा दर्ज। एहतजाज करने और सड़क ब्लॉक करने के इल्ज़ामात। ऐसा एक तबका जो है वो मौजूद है जिसने हर एक अहम मौके को कंट्रोवर्शियल करना होता है और वो कोई ना कोई ऐसी फजूल गुफ्तगू, ऐसी कोई फजूल चीज़ निकाल के ले आते हैं। आप लाहौर क्यों आ गए? प्रेसिडेंट साहब का लाहौर क्या ताल्लुक था? पीटीआई सियासी जमात लगती है?
जो गुरीला जंग लड़ने लगे हैं वो सियासी जमात है, जो वफाक पे कब्जा करने आते हैं वो सियासी जमात हैं। सियासी जमात को पाकिस्तान के अंदर सियासत करने से कोई नहीं रोकता, ना रोक सकता है। ये फैसला कोई एक हुकूमत, कोई एक पार्टी नहीं कर सकती। ये एज ए सोसाइटी हमें फैसला करना पड़ेगा कि क्या मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए, आगे ले जाने के लिए ये जो इस फितना फसाद पार्टी नाम की रुकावट है, क्या इससे जान छुड़ाए बगैर पाकिस्तान को आगे ले जाया जा सकता है। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर फितना ग्रुप ने फसाद की कॉल दे रखी है। एक तबके ने हर अहम मौके को मुतनासिब बनाना होता है। ईरानी सदर के दौरे पर भी इशू बना दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा 9 मई की माफ़ी हो सकती है, ना होनी चाहिए, बतौर माशरा फैसला करना पड़ेगा। क्या फितना फसाद पार्टी से जान छुड़ाए बगैर आगे बढ़ सकते हैं? मकबूलियत के 2 ही पैमाने हैं, लाखों लोग बाहर निकलें या इलेक्शन में हिस्सा लें। IT शोबा तेजी से तरक्की कर रहा है। नौजवानों को जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता करना वक्त की जरूरत है। वफाकी वजीर IT शिजा फातिमा का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स का मुस्बत और मौसर इस्तेमाल जरूरी है। हम पर भारी जिम्मेदारी है, टेक्नोलॉजी को बेहतर इस्तेमाल करें। बहावलपुर में गैरत के नाम पर 27 साला लड़की कत्ल। DPO हसन इकबाल के मुताबिक लड़की को वालिद, भाई और शौहर ने कत्ल किया। तभी मौत जाहिर करके दफनाने की कोशिश की। पुलिस ने पहुंचकर लाश कब्जे में ले ली। पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। रावलपिंडी में सिदरा कत्ल केस की तहकीकात में पेशरफ्त। कत्ल में मुलविस 3 मुलजिमों का तयन हो गया। तीनों भाई हैं। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक मुलजिमों में मकतूला का वालिद अरब गुल, ससुर मोहम्मद स्वाले उर्फ सलीम और चाचा मानी गुल शामिल। मुलजिमान ने मानी गुल के कमरे में लड़की के मुंह पर तकिया रखकर गला दबाकर कत्ल किया। तकिया, बेडशीट और गुस्ल में इस्तेमाल अशिया बरामद। मुलजिमान ने जिरगे के बाद बरादरी की मौजूदगी में लड़की को कमरे में ले जाकर कत्ल किया। तीन साल से लापता लड़की लाहौर हाई कोर्ट में पेश। DPO हाफिजाबाद ने लड़की को बाजियाब करके पेश किया। अदालत का लड़की को तहफ़्फ़ुज़ देने का हुक्म, कहा मुतालिका SHO सुबह शाम लड़की की सलामती की खबर रखे। लड़की को कुछ हुआ तो आप लोग जिम्मेदार होंगे। लड़की ने पसंद की शादी करने का बयान दे दिया। कहा पहले भी बयान दिया, नहीं माना गया। वालिद और भाई धमकियां देते थे। बलोच लापता अफराद की फैमिलीज का एहतजाज खत्म कराने की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिप्टी कमिश्नर को मुजाहिरीन मुज़ाकरात करके एहतजाज खत्म कराने की हिदायत। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा कि DC मुजाहिरीन से मुज़ाकरात करके बताएं कि यहाँ नहीं बैठ सकते। क्या मुजाहिरीन को एहतजाज की इजाज़त दी हुई है? इंतज़ामिया कहाँ है, क्या कर रही है? डिप्टी कमिश्नर ने कहा हम इन्हें एहतजाज के लिए मुतबादिल जगह दे सकते हैं। अदालत की आइंदा समाअत पर रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। गजा पर सेहूनी हमलों में शिद्दत आ गई। ताज़ा हमलों में मजीद 92 फ़लस्तीनी शहीद। इमदाद के मुतलाशी 56 अफराद भी शोहदा में शामिल। इसराइली फ़ौज ने पनाहगुज़ीन इलाकों में रेड क्रॉस की इमारत को निशाना बनाया। हमास ने कहत से मुतासरा 2 यरगमालियों की वीडियो जारी कर दी। हमास रेड क्रॉस के जरिए कैदियों के लिए खुराक और अद्वियात कबूल करने पर मशरूत आमादा। इंसानी राहदारियों के मुस्तकिल खोलने, अवाम तक इमदाद पहुँचाने का मुतालबा। उधर इसराइल के 600 से जायद साबिक सिक्योरिटी एहलकारों का अमरीकी सदर को खत, गजा में जंग बंदी करवाने का मुतालबा। रूस ने जंग ना रोकी तो पाबंदियां आयद होंगी। अमरीकी सदर ट्रंप की धमकी, कहा रूस को यूक्रेन में जारी जंग रोकना होगी। ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तस्करा दोहराया। रूस के इलाके तुवेस्टे में बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल, बड़े पैमाने पर अमलाक को नुकसान, मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब, सड़कें उखड़ गईं। उधर जनूबी ताइवान में मूसलाधार बारिशों और लैंडस्लाइडिंग ने तबाही मचा दी। हादसात में 4 अफराद हलाक हो गए। हजारों अफराद नकल मकानी पर मजबूर।